सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल, दिस इज आकाश। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 4.1 से फर्स्ट से ऑल 8th क्वेश्चन करेंगे। सो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करने के बाद, तो बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा वीडियो को। सो करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो करना क्या इसमें लिखा गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, कुछ इक्वेशन दी गई हैं, हमें इनको थोड़ा सॉल्व करना है और चेक करके बताना है कि ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। सो करते स्टार्ट विदाउट एनी डिले, बहुत ही इजी है। देखो सबसे पहले 4.1 से फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन इज x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आप थोड़ा समझिएगा क्या कि देखिए, यदि किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है या फिर किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो उसके लिए हमें उसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल को, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। और उसको इस फॉर्म में कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आना पड़ेगा, तभी बेसिकली जाकर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगी, ठीक है। यदि किसी भी एक इक्वेशन की, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है ना वो 2 है। यदि ऐसा होता है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। और ऐसे मैं यदि लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज जो इसके वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 नहीं है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उसी चीज़ को बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको थोड़ा सॉल्व करके हम बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो देखो यहाँ पास x+1 का होल स्क्वायर लिखा गया है, तो यहाँ पास मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करता हूँ। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर, और अच्छे तरीके से मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग क्लियरिटी हो जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पास मैं अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पास देखिएगा a की जगह आ जाएगा x का स्क्वायर, और b की जगह आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, और 2 आ जाएगा, एंड a की जगह x आ जाएगा और b की जगह आ जाएगा 1, इक्वल्स टू 2 इंटू हम x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2 इंटू -3 करेंगे तो हो जाएगा -6। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस 2 इंटू एक्स 1 तो हो जाएगा 2x, और यहाँ पास 2x -6 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पास मैं क्या करूँगा, जितने भी यहाँ पास टर्म्स हैं ना, सबको मैं एल से साइड ट्रांसपोज कर लेता हूँ, क्योंकि हमें सॉल्व करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा और कुछ इस फॉर्म में लाना है, तो इसलिए मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ और यहाँ मैं इक्वल में 0 लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये जो आर एच में प्लस का 2x है इधर लाऊंगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, एंड आर एच में माइनस का 6 है इधर लाऊंगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लाना है, इसलिए मैं इसको 0 के फॉर्म में कुछ इस टाइप से ला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस का 2x माइनस 2x हो जाएगा, एलिमिनेट कट जाएगा, एंड यहाँ पास बचेगा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 हो जाएगा प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 हैव डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 विद अ सिंगल वेरिएबल। इसके पास हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पास मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0 हैव हाईएस्ट डिग्री 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है सिंगल वेरिएबल को क्या है, 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि किसी भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है तो उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ठीक है। यहाँ पास -2 का 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सभी चीज़ को एलिस में ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है, इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, सभी आर के साइड
वाली चीज़ों को LHS में ट्रांसपोज करके सॉल्व कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस 6 है, इधर आकर प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2x है, LHS में आके माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। सॉल्व कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखो यहाँ पास क्या है, माइनस का 2x है और माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x और माइनस 2x हो जाएगा प्लस, एंड हो जाएगा माइनस का 4x, एंड ये हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पास आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इन दिस इक्वेशन हैव हाइजेस्ट डिग्री 2, ठीक है, एंड हैव हाइजेस्ट डिग्री 2। हाइजेस्ट डिग्री से क्या है, 2 है, और इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है, हाइजेस्ट डिग्री 2। इसको हमें थोड़ा सॉल्व करके बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ आ रही है और कुछ नहीं भी आएगी, आगे देखिए सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। आई होप गाइस आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा। सो अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन इज, यहाँ पास देख लीजिएगा आप लोग, थर्ड क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको भी सॉल्व करते हैं हम, बस कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं तो देखिए एक बार यहाँ पास आप x का हम x से इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर, और x का जब हम 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा प्लस का x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास प्लस का साइन है। माइनस 2 इंटू एक्स करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x, माइनस 2 इंटू प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पास इसको सॉल्व करते हैं तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस का 3 हो जाएगा प्लस का 3x, ठीक है, एंड माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस का x, माइनस 1x तो मतलब माइनस का x, एंड माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, एंड 1 इंटू हो जाएगा 3 माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पास कुछ स्टेप से अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जितनी भी RHS में चीज़ें हैं मैं सबको LHS में ट्रांसपोज कर दूंगा, क्योंकि मुझे इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। तो मैं इजीली यहाँ पर चेक कर पाऊँ कि जो मेरी इक्वेशन आई है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है या फिर नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, उसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, देखो प्लस का एक्स माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का, चलो मैं अभी पहले ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ, 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस में है, LHS में आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस में है, इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस x प्लस में है, इधर आकर प्लस का x हो जाएगा, एंड माइनस 3 प्लस माइनस में है, सॉरी RHS में, यहाँ आकर प्लस में 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू में मैं 0 कर दूंगा। थोड़ा इसको भी सॉल्व करता हूँ, तो देखो यहाँ पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बिकॉज यहाँ पास ये प्लस का, यहाँ पास ये माइनस का है, हमारे पास बचे क्या, प्लस का एक्स, एंड यहाँ पास क्या है, प्लस का एक्स, तो प्लस का एक्स और प्लस का एक्स हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस का 2x है यहाँ पास, और माइनस का 3x है, ठीक है, यहाँ पास माइनस का 2 है, एंड यहाँ पास प्लस का 3 है, इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4x माइनस 3x, और थोड़ा सा हम एक स्टेप कर लेंगे, ठीक है, माइनस 2 और प्लस 3 हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। इसको और सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप लोग यहाँ पास थोड़ा देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास क्या है कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के पास डज नॉट हैव, ठीक है, मैं यहाँ पास लिख देता हूँ पहले, डज नॉट हैव हाईएस्ट डिग्री 2, ठीक है। ये जो x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसके पास हाईएस्ट डिग्री 2 है ही नहीं, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, इस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के पास ये जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, और जब किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाती, तो यहाँ पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। सो x प्लस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट हैव हाईएस्ट डिग्री 2, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमारे आई होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। इसको भी सॉल्व करते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। तो देखिएगा, हम x से 2x का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर, x से 1 का इंटू करेंगे तो x आ जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पास ये प्लस का है। माइनस 3 इंटू प्लस 2x करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6x, माइनस 3 इंटू प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3, बिकॉज ये माइनस प्लस माइनस होता है, और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करते हैं तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू प्लस 5 हो जाएगा,
5x, ठीक है। हम जितनी भी RHS की चीज़ें हैं सबको LHS में लाते हैं एंड ax² + bx = 0 + c = 0 के फॉर्म में ला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँ मैं, 2x² है, यहाँ पर तो प्लस का x है, माइनस का 6x है, ठीक है। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस का 5x आएगा, माइनस का 3 = x² + 5x। इसके बाद हम थोड़ा ट्रांसपोज कर देंगे तो 2x² हो जाएगा, माइनस का 5x, माइनस का 3, यहाँ पर प्लस का x² है, इधर साइड आकर माइनस का x² हो जाएगा, प्लस का 5x है, इधर साइड आकर माइनस का 5x हो जाएगा, = में 0। सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पास 2x² है, यहाँ पास माइनस का x² है, प्लस का 2x² माइनस का x² हो जाएगा x², प्लस का, क्योंकि इसकी डिजिट बड़ी है, ठीक है, माइनस का 5x और माइनस का 5x हो जाएगा माइनस का 10x, ठीक है। एंड ये हो जाएगा बेसिकली माइनस का 3, ठीक, = में 0। आई होप मैं सही कर रहा हूँ। तो x² - 10x - 3 = 0 हैव हाइएस्ट डिग्री 2, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लीजिए आप लोग कि ये जो हमारे पास इक्वेशन x² - 10x - 3 = 0, इसके पास जो हाईएस्ट डिग्री है इक्वेशन की वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन है 2x, 2 इंटू, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1। इसको भी सॉल्व करते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। सो बस आप लोग देखते जाइएगा, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 2x × x हो जाएगा 2x का स्क्वायर, एंड 2x × -3 हो जाएगा माइनस का 6x, -1 × x हो जाएगा माइनस का x, माइनस का 1x तो मतलब x माइनस का, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 × हो जाएगा 3, ठीक है, = में x × x हो जाएगा x का स्क्वायर, एंड x × -1 हो जाएगा माइनस का x। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x का इन दोनों से गुणा कर रहा हूँ, एंड फिर मैं 5 को इन दोनों से गुणा करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको कर लिया, तो प्लस का 5 × x हो जाएगा प्लस का 5x, एंड प्लस का 5 × -1 हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, बस सिंपली थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एंड फिर उसके बाद मैं ट्रांसपोज कर दूँगा चीज़ों को। तो x² 2x² माइनस का 6x एंड माइनस का हो जाएगा माइनस का 7x + 3 = में x² है, माइनस का x एंड प्लस का 5x हो जाएगा प्लस का 4x, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, एंड -5। अब जितने भी RHS में डिजिट्स हैं या फिर जितने भी RHS में टर्म्स है, मैं सबको LHS में ट्रांसपोज करता हूँ, ठीक है। तो 2x² - 7x + 3, ये जो x² प्लस में है RHS में, इधर लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस का x², RHS में प्लस का 4x है तो इधर लाऊंगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का है तो इधर आकर ये प्लस का 5 हो जाएगा, = में 0। और ये मेरे को किस फॉर्म मिल रहा है, x² + bx + c = 0 के फॉर्म में मिल रहा है। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पास जब 2x² में से मैं x² को माइनस करूँगा तो आएगा मेरे पास x², ठीक है, माइनस का 7x है, यहाँ पास माइनस का 4x है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 11x, बिकॉज माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस का 3 एंड प्लस का 5 है, तो प्लस का 3 एंड प्लस का 5 हो जाएगा 8, और हमारे पास = में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पास देखिएगा आप लोग कि x² - 11x + 8 = 0 कुछ इस फॉर्म में आया है, और x² - 11x + 8 = 0 के पास क्या है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, और जब किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पास लिख देता हूँ मैं, लिख दूंगा x² - 11x + 8 = 0 हैव हाईएस्ट डिग्री 2, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास, x² + 3x + 1, x² + 3x + 1, ठीक है, = में x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम बहुत ही ईजिली इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x - 2 होल स्क्वायर के ऊपर, मतलब इस चीज़ में मैं a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करूँगा, ठीक है। आप जो भी बोलिए, x - y का होल स्क्वायर है, फिर a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पास a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, a - b का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूँ तो हो जाएगा x², इसको एज इट इज़ मैं लिख देता हूँ x² + 3x + 1, a की जगह आ जाएगा x का स्क्वायर, b की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, एंड माइनस हो जाएगा 2 आ जाएगा, एंड a की जगह आ जाएगा x, b की जगह आ जाएगा 2। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, बस थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 3x + 1
इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 4x, ठीक है। इनको मैं इंटू करूँगा तो माइनस का 4x आ जाएगा। अब जितने भी RHS में चीज़ें हैं सबको मैं LHS में ट्रांसपोज कर लेता हूँ एंड सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पास प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4 है इधर LHS में आके माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4x है यहाँ पास चढ़ाकर यहाँ पास आकर प्लस का 4x हो जाएगा इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, मतलब प्लस का एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास प्लस का 3x एंड प्लस का 4x है, तो यहाँ पास हो जाएगा प्लस का 7x प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल्स टू में 0। तो 7x माइनस 3 इक्वल्स टू में 0 आ रहा है। एंड आप लोग यहाँ पास क्लियरली देख पा रहे होंगे कि 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 डज नॉट हैव हाईएस्ट डिग्री 2, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, इसके पास इसकी जो सिंगल वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है ही नहीं, और जब किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता है, ठीक है। और ये कुछ इस फॉर्म में भी नहीं है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में भी नहीं है, ठीक है, ये बात। सो अब हम करेंगे बेसिकली 7th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन इज एक्स प्लस 2 क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो क्या हमारे पास एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2 इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो आप लोग यहाँ पास क्लियरली देख पा रहे होंगे कि x प्लस 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई करेंगे, जिसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सो बेसिकली दिस इज द फार्मूला ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है, इस फार्मूले को यहाँ पास अप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सो करते हैं, देखो x का क्यूब हो जाएगा यहाँ पास एंड 3 आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा x का स्क्वायर एंड b की जगह आ जाएगा 2, फिर उसके बाद प्लस का साइन है प्लस लिखेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पास 3 जैसे कि, एंड a की जगह आ जाएगा x एंड b की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास b स्क्वायर है, प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब इक्वल्स टू में यहाँ पास 2x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2x का क्यूब एंड 2x इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं एंड फिर हम जितने भी RHS में टर्म्स है इसको LHS में ट्रांसपोज कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2, ठीक। तो यहाँ पास मैं डायरेक्टली 6x स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, बिकॉज 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 एंड 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा 3x इंटू 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, ठीक है, पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इसको, एंड 2 का क्यूब हो जाता है 8 यहाँ पास। इसको भी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पास देखो एज इट इज इसको लिखे रहने देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस 12x, 3 4 12x हो जाएगा एंड प्लस 8। यहाँ पास जितने भी RHS में टर्म्स है इसको मैं LHS में ट्रांसपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्लस का 2x क्यूब हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब एंड यहाँ पास हो जाएगा माइनस का 2x है, तो यहाँ पास आकर ये प्लस का 2x हो जाएगा इक्वल्स टू में 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पास x क्यूब है, यहाँ पास माइनस का 2x क्यूब है, तो माइनस का 2x क्यूब में से जब x क्यूब जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब माइनस का 2x क्यूब में से x क्यूब जाएगा तो बचेगा यहाँ पास माइनस का x क्यूब एंड 6x स्क्वायर है एंड माइनस का, चलो 6x स्क्वायर ही बस ये, तो यहाँ पास प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ हमारी एलिमिनेट हो चुकी है, ठीक है, मतलब इस चीज़ को हमने सॉल्व कर लिया है, 6x स्क्वायर आ चुका है, प्लस का 12x और 2x हो जाएगा प्लस का 14x एंड ये हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर में 0 आ रहा है। सो यहाँ पास माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर में 0, ये एक बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पास जो हाईएस्ट डिग्री है इस इक्वेशन की वो 3 है, और जब किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है तो एक क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। सो यहाँ पास हम क्लियरली लिख देंगे डज नॉट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स 0 डज नॉट हैव highest degree 2 and therefore it is not a quadratic equation। तो जो हमारा 7th क्वेश्चन है ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 8th क्वेश्चन, एंड 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ये इसको हमें चेक करके बताना है कि ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है।
तो देखिए यहाँ पास x माइनस टू को होल क्यूब लिखा हुआ है, तो अब मैं क्या करूँगा a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पास अप्लाई करूँगा। सो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ। सो यहाँ पास a माइनस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी क्यूब। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पास उसी फार्मूला को अप्लाई करता हूँ एंड सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पास मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एक्स क्यूब एच डी, इस चीज़ को हम एच डी लिखे ध्यान देते हैं 1 इक्वल्स यहाँ पास अप्लाई करता हूँ तो ए की जगह आ जाएगा एक्स का क्यूब एंड माइनस 3 ए की जगह आ जाएगा एक्स एंड एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पास जैसे कि ए का होल स्क्वायर है एंड बी की जगह आ जाएगा हमारे पास 2 एंड प्लस है फिर 3 ए की जगह आ जाएगा एक्स एंड बी की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर बिकॉज यहाँ पास बी का स्क्वायर है माइनस बी का क्यूब है मतलब 2 का क्यूब। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू में एक्स क्यूब। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो देखो माइनस 3 2 6 हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर होता है तो माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पास प्लस आ जाएगा 3 और यहाँ पास 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 3 4 12 हो जाएगा एंड 12 इंटू एक्स हो जाएगा 12x माइनस 2 का क्यूब होता है बेसिकली 8। ठीक, अब हम क्या करते हैं हमारे पास जितने भी RHS में टर्म्स हैं इसको हम LHS में ट्रांसपोज करते हैं एंड डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं मतलब। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एच डी लिखे रहने देते हैं। यहाँ पास जो प्लस का एक्स क्यूब है इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब एंड ये जो माइनस का 6x स्क्वायर है यहाँ पास आकर प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पास ये माइनस का 12x हो जाएगा, माइनस का 8 है तो यहाँ पास आकर ये प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बिकॉज हमें इक्वेशन बेसिकली ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा बिकॉज यहाँ पास प्लस का एक्स क्यूब है एंड यहाँ पास माइनस का एक्स क्यूब है तो ये बेसिकली एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास बचे क्या माइनस का 4x स्क्वायर एंड प्लस का 6x स्क्वायर। माइनस प्लस होता है माइनस एंड साइन आएगा प्लस का बिकॉज ये डिजिट बड़ी है। यहाँ पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसको जो हम सॉल्व करेंगे एंड माइनस एक्स है एंड माइनस का 12x है तो माइनस होता है प्लस तो माइनस का 13x आ जाएगा एंड प्लस 1 एंड प्लस 8 हो जाएगा बेसिकली प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर में 0 आ रही है एंड इट इज़ अ बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है इस इक्वेशन की वो 2 है और जब किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हैव हाईएस्ट डिग्री 2 देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा बेसिकली जो 8th क्वेश्चन था ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इस तरीके से बेसिकली हमने ऑल 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। सो आई होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लीजिएगा, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यदि अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक लिए।